हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। तो आज की जो वीडियो है अपनी, उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि व्हाट मेक्स अ टॉपर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एस्पिरेंट्स। क्या चीज़ आपको एक्चुअली में टॉपर बनाती है? वो ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो एक टॉपर को टॉपर बनाने में हेल्प करता है, जो कि आप भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट यू ऑल्सो बिकम ए टॉपर जस्ट लाइक देम, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको सीधा का सीधा लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द वीडियो। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहली चीज है, जो एक अच्छे एस्पिरेंट या फिर एक टॉपर को भी आप बोल सकते हैं, जो अपनी लाइफ इसके अंदर लेके आते हैं, विच इज दे स्टिक टू द टाइम टेबल। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। उनको पता है कि एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अंदर, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल, डिसिप्लिन, इन दोनों चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत ही माइनर चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करो तो आपको इनकी पावर पता लगेगी। यू विल रियलाइज कि हाउ स्ट्रांग इट इज, कितना इफेक्टिव है ये। कि आपने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आई विल रीड फॉर 4 आवर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डेली 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। धीरे फिर बाद में एक पर्टिकुलर डेट के बाद आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट। तो क्या आप डेली एटलीस्ट वो 4 घंटे जो आपने डिसाइड किए हैं वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टिकिंग टू द टाइम टेबल। अगर आपने सोच लिया कि आज के दिन मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको तो मैं प्रिपेयर करके ही सोऊंगा, तो अच्छी तरह से अपना पूरा एफर्ट मारूंगा, 100% एफर्ट मारूंगा इस टॉपिक को समझने के लिए, तो क्या आप वो कर रहे हो? क्या आप ये चीज डेडिकेट कर पा रहे हो? इफ यू आर डूइंग दैट, देन एक्चुअली यू कैन बिकम अ टॉपर। ये चीज है जो टॉपर्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। स्टिक टू द टाइम टेबल। उन्होंने एक बार जो शेड्यूल डिसाइड कर लिया, जो उन्होंने टाइम टेबल बना लिया कि मेरा डेली का ये टारगेट होगा, मेरा वीकली का ये टारगेट होगा, मेरा मंथ का ये टारगेट होगा, और ओवरऑल 3-4 मंथ्स के अंदर मेरा क्या टारगेट होगा। मैं रिवीजन कब करनी स्टार्ट करूंगा, मैं ऑप्शनल कब पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करूंगा, हाउ विल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, राइट? तो इस स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर टाइम शेड्यूल के साथ जो बंदा प्रिपेयर करता है ना, वो ही एक्चुअली एक टॉपर बनने के लायक होता है। तो आज से ही अगर आप ये चीज नहीं कर रहे, देन आई विल रियली रिकमेंड यू कि इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें, अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर लेके आए। एक टाइम टेबल सिर्फ पोस्टर पर लगाने के लिए नहीं है कि आपने बनाया और लगा के छाप दिया। उसको फॉलो करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। एक बार करके देखिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया अभी तक भी, तो आप शॉर्ट टाइम टेबल है, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाए। जरूरी नहीं कि पूरे एक साल का टाइम टेबल पहले डिसाइड कर ले। गो फॉर एटलीस्ट 1 वीक, पहले एक हफ्ते का 7 डेज का एक टाइम टेबल बनाए। ट्राई टू फॉलो दैट, देन गो फॉर 1 वीक से एक मंथ, 1 मंथ, फिर धीरे धीरे 1 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 6 मंथ, ऐसे यू कैन गो। शॉर्ट स्टेप्स लीजिए, पहले पहले एकदम से लंबी जर्नी, लंबे स्टेप नहीं लेने। डू दिस थिंग, ये चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज जो टॉपर करता है, क्यूरियोसिटी टू स्टडी न्यू थिंग्स। होता क्या है कि हम जो सिलेबस है, सो कॉल्ड, हम सिलेबस को देख के पैनिक करते रहते हैं कि हाई इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक रियल जो टॉपर होता है, एक रियल एस्पिरेंट जो होता है, वो इन चीजों से डरता नहीं है। इनफैक्ट इट ही बिकम्स एक्साइटेड विद दिस। एक पैशन होता है पढ़ाई के लिए। ही बिकम क्यूरियस कि भाई अब काफी कुछ न्यू लर्निंग्स मिलेंगी। आई विल बी रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। 2014 के अपने जो यूपीएससी के टॉपर थे, मिस्टर गौरव अग्रवाल, 2014, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 के ही थे वो। मे बी ऊपर नीचे ईयर हो सकता है, बट एक टॉपर थे अपने, गौरव अग्रवाल। उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको क्यों पढ़ना है, यूपीएससी के लिए क्यों आ रहे थे? तो बच्चे ने, किसी ने कहा मेरे को सोसाइटी को सर्व करना है, मेरे को ये करना है, बड़े सारे रीजन दिए। इन्होंने क्या रीजन दिया था कि ही लाइक्स टू स्टडी, इनको पढ़ना पसंद है। काफी अच्छी बैकग्राउंड, इनकी बायोग्राफी आप देखोगे तो ही बिलोंग आईआईटीज एंड आईएम्स और काफी अच्छी जॉब्स। तो एंड देन यूपीएससी टॉपर एज वेल इन द सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऑल्सो ही क्वालिफाइड। बट जो मेन चीज थी वो बताना चाह रहे थे, वो क्या था कि ही लाइक्स टू स्टडी, इनको पढ़ना बहुत पसंद था। और ये चीज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्पेशली आप एचसीएस जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नई चीजों को देख के डरना नहीं है। यू डोंट नीड टू फियर फ्रॉम द न्यू टॉपिक्स और न्यू सब्जेक्ट्स।
आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ पढ़ने के लिए, कि भाई हम नई नई चीजें पढ़ेंगे, हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ नहीं तो डेफिनेटली हमें ये सीखने को कभी ना कभी डेफिनेटली काम आएगी। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन चीजों को थोड़ा सा अच्छे एक्साइटेड होकर पढ़ेंगे ना, चीजें समझ में भी अच्छी से आती हैं। पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपको चीजों को। टेक इंटरेस्ट। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट लेके पढ़े। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राइट, साइंस एंड टेक, बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जॉनर्स को टच कर रही हैं। इन सबको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, एक मजे के साथ पढ़िए कि हाँ भाई हमें समझ में आ रही चीजें, हमें काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, राइट। सो इम्बाइब दिस थिंग, दिस इज द सेकंड लर्निंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम अ टॉपर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अंडररेटेड एज वेल, नोट्स मेकिंग स्किल्स। ये बहुत क्वेरी भी आती है मेरे पास कि सर नोट्स बनाए ना बनाए, बनाए तो कैसे बनाए, किस सब्जेक्ट के बनाए, किस बुक के बनाए, क्लास नोट्स के बनाने के नहीं बनाने। तो मेरा आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यस, नोट्स तो आपको बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे हैं। नोट्स मेकिंग स्किल आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है कि आपको जब चीजें रिवाइज करनी होंगी ना, बेसिकली एट दैट पॉइंट यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। जब बुक से पढ़ना और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होंगे उससे पढ़ना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत ही इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट होगा जो सिर्फ बुक से भी डायरेक्ट पढ़ पा रहा होगा, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर आपके नोट्स ही हैं जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेंगे। योर हैंडमेड नोट्स, जहां पर आप ऐड ऑन करते रहेंगे विद टाइम, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे चीजें उसी के अंदर हैंड ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो क्या नोट्स सब चीजों के बनाने हैं? जो भी चीज आपको रिवाइज करनी है, अल्टीमेटली आपको जो भी चीज रिवाइज करनी है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल रिकमेंड कि उसके नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं आपको। You need to make notes of everything that you need to revise at the end of the day, at the end। प्रिपरेशन से पहले आपको जो भी चीज रिवाइज करनी है आपके खुद के नोट्स होने चाहिए उसे, राइट। अब दूसरी चीज मुझसे पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर हार्ड कॉपी में हो, तो दैट इज अप टू यू। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फील कि पेन पेपर में जो लिखा होता है हाथ से वो ज्यादा अच्छे से दिमाग में एम्ब्रेन होता है। बट ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी कर सकते हैं, राइट। वो दैट इज अप टू यू। ऑलराइट, सो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। नोट्स मेकिंग स्किल, इस पे तो स्टार मार्क कर लो, इसको तो डेफिनेटली करना ही करना है। हर चीज के नोट्स बनाने हैं, कुछ चीजों के सिर्फ लाइक न्यूज़पेपर के नोट्स वगैरह आप इसको साइड कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में सारे डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। उसके कुछ लिमिटेड कोई नई चीज मिली है खाली उसको इम्बाइब कर सकते हो आप, राइट। सो ये स्किल है बेसिकली, यहाँ पे एक वर्ड है ना स्किल। नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो स्किल, एक आर्ट होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आप अपने आप करते चले जाएंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा किस चीज के नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, तब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। इस हैबिट का एक फायदा और होता है आपकी आंसर राइटिंग में भी। नोट्स मेकिंग स्किल हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग ऑल्सो। ये आपको जब करोगे अपने आप रियलाइज होगा कि यस इट इज दिस। और ये चीज जो है ना एक टॉपर समझ जाता है, दैट इज द रीजन कि वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नोट मेकिंग स्किल को वो हल्के में नहीं लेते और बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको भी ये काम करना है इफ यू वांट टू बिकम एन एचसीएस टॉपर, राइट। सो नोट मेकिंग स्किल्स, दिस इज द थर्ड लर्निंग फ्रॉम अ टॉपर। नेक्स्ट, या फिर सीक्रेट भी कह सकते हैं आप, ऑलवेज इन सर्च ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट जो प्रिपरेशन में और एक नॉर्मल दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में यही डिफरेंस होता है। उसमें क्या है कि बाकी जगह पे सिर्फ एक फैक्ट्स रटने वाली चीजें हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आएंगे, आपको फैक्ट लिखने बाद खत्म। लेकिन एक सिविल सर्वेंट क्या होता है, वो एनालाइज करता है चीजों को, तो एनालिसिस के बेसिस पे चलता है। तो दिमाग में हमेशा चीजों क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस के वो आंसर सर्च करते रहना होता है आपको। वाई 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 वाई, ये जो क्वेश्चन है ना वाई, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा, जितने ज्यादा वाई बनेंगे उतना आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। वाई करोगे, वाई वाला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, उसका आंसर ढूंढोगे, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये एक टॉपर वाली क्वालिटी होती है, वो हमेशा चीजों को, ये जो सोल्यूशन ढूंढना ना, ये इजी करना है अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से। जितना ज्यादा आप सोल्यूशंस को ढूंढेंगे, चीजों के आंसर्स निकालते जाएंगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती चली जाती है, उतने ज्यादा आप क्वालिफाई और ज्यादा बाकियों से आगे निकलते जाते हो रेस में, राइट। सो ऑलवेज बी इन सर्च ऑफ सोल्यूशंस। दिमाग में ये वाई क्वेश्चन करते रहिए, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा आंसर्स मिलेंगे, उतनी क्लैरिटी आएगी, उतना टॉपिक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट इट इज। दिस इज द फोर्थ सीक्रेट दैट यू कैन टेक फ्रॉम अ
टॉपर एंड बिकम योरसेल्फ एज अ HCS टॉपर। नेक्स्ट, ये चीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चीज पे नहीं ध्यान दे रहे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। नो डिस्ट्रैक्शंस। प्रिपरेशन के टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, आपका फोन आपसे दूर होना चाहिए। स्पेशली ये सोशल मीडिया जो है, अगर आप प्रिपरेशन वाले फेज में हैं तो ये सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर है। आपको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और व्हाट नॉट, बहुत कुछ है आज की डेट में, राइट? नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये मूवीज एंड एवरीथिंग। एक लिमिटेड टाइम रखिए अपने दिन में कि हाँ भाई मेरे को 1 घंटा डेडिकेट करना है अपनी इन सारी को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह के लिए, अपने जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप 1 घंटा डेडिकेट कर दें। दैट्स इट, जितना भी आप कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए वाइल प्रिपरेशन। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये एक टॉपर वाली क्वालिटी होती है, वो इन चीजों से दूर रहते हैं। दैट इज द रीजन। फायदा क्या होगा इसका कि जितनी कम डिस्ट्रैक्शन उतना अर्ली सिलेक्शन, उतना अर्ली सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो इस विशेष सर्कल में फंसे रह जाओगे प्रिपरेशन वाले में, क्लियर नहीं होगा, देते रह जाओगे एग्जाम, फंसे ही रह जाओगे। जितना लंबा होता चला जाता है उतना मुश्किल होता चला जाता है। इतने ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं उतना एक प्रेशर बढ़ता जाता है दिमाग पे। इतनी जल्दी बंदा एग्जाम क्लियर करता है उतना उसके लिए अच्छा भी रहता है, करियर के लिए भी और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, दोनों वे से। तो जितना कम डिस्ट्रैक्शन होंगी ना आपके में, उतनी ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे आपके। इन चीजों को तो बिल्कुल लाइफ से हटा दो। और सच एंड ट्रस्ट मी, अगर इन चीजों को हटाओगे आपकी लाइफ में से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म नहीं हो रहा है, ऐसी कोई कमी नहीं आ रही लाइफ में। आप ये हटाने के बाद भी आपकी लाइफ अच्छी खासी चलेगी। कोई जरूरी नहीं होता आपको सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहना। फोन को दूर रखें, इंस्टाग्राम वगैरह इन चीजों से दूर रहिए। प्रिपरेशन कीजिए, अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए। कुछ ऑफिसर बन जाओगे ना एक अच्छे लेवल पे, लाइफ सेट हो जाएगी। ये सोशल मीडिया आपके पीछे भागेगी, आपको सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। इतना डी लाइफ में चेंज आ जाएगा एकदम से आपकी, राइट? सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और भी किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपकी लाइफ में, जो भी आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है ना आपकी, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये चीज दिमाग में रखिए, राइट? सो ये एक टॉपर की क्वालिटी भी होती है जो अपनी लाइफ में वो इम्बाइब करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न टू इम्बाइब दिस फिफ्थ क्वालिटी या फिफ्थ सीक्रेट in your preparation journey, right? So with this, these are the top 5 secrets that I wanted to tell you, that you can gain, you can learn from a topper and prepare like an HCS topper yourself also and become one। और आपकी इसी जर्नी को इजी करने के लिए एक टेस्टिमनी पहले आपको मैं दिखा दूं। These are who are they? इस साल के जो अभिमन्यु IAS से हमने सिलेक्शन सिक्योर करे हैं HCS एग्जाम में, वी वर एबल टू गैदर मोर देन 25 प्लस सिलेक्शंस इन दिस ईयर HCS एग्जाम एज वेल। और लास्ट ईयर भी यही जर्नी रही है। ओवरऑल वी हैव बीन एबल टू सिक्योर मोर देन 2200 प्लस सीट्स इन द वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है अभिमन्यु IAS को। आज के नहीं है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और ये आपके सामने टेस्टिमनी है। एंड दैट इज द रीजन ऑन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स HCS का एक ऑफलाइन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। आज हरियाणा डे से ही हमने इसका लॉन्च करा है, एक ऑस्पिशियस डे था, दैट इज द रीजन वी हैव सिलेक्टेड दिस डेट। HCS ऑफलाइन बैच डेडिकेटेड प्योरली टू HCS। एक ऑफलाइन बैच है, ऑल्दो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल कर देंगे आपको, बट ये ऑफलाइन बैच है आपके लिए, राइट? और इस बैच को जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। आपके करियर के लिए, आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए अगर प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन का डेफिनेटली बहुत ही एनहांस लेवल पहुंच जाता है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो नीचे सपोर्ट नंबर है, यू कैन कॉल ऑन टू दैट नंबर, गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। जो भी आपकी क्वेरी है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉल ऑन टू देयर एंड आस्क देम, दे विल हेल्प यू आउट, राइट? सो विद दिस आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई सिंसियरली होप आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है HCS की। नहीं करी तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मैंने आपके सामने शो करा है। एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई वांट टू विश यू अगेन गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।